हेलो गाइज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एग्रीकल्चर 2022 के लिए। ठीक है, तो हमने प्रीवियस ईयर जो भी 3-4 साल 5 साल के क्वेश्चन है उनको बिल्कुल बिल्कुल रिवाइज किया है और देखा है कि किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किन का चांस ज़्यादा होता है आने का। ठीक है, जो वेटेज है, क्योंकि आप लोग को सिलेबस जो भी मिलता है उसमें वेटेज पता नहीं चलता है किस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इसका 3 पार्ट होगा। केमिस्ट्री का आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी फिजिक्स बायोलॉजी का भी मिल जाएगा और मैथ्स का भी दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि ट्वेल्थ का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ट्वेल्थ का भी बिल्कुल अच्छे से पेपर को ख्याल रखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन जो भी है वो अच्छे से पढ़ना है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो भी अच्छे से पढ़ना है, मैग्नेटिक मूवमेंट से भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर से न्यूमेरिकल्स वगैरह एक दो पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा उसमें न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, लगभग एक दो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये सब पूछे जा सकते हैं। बॉयल्स लॉ, ये सब जो भी आपसे जो भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं वो सब जितने भी लॉ हैं उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। लॉस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, जो भी ये सब है उसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर बात कर लेते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल की। सॉरी, सॉलिड स्टेट में भी लगभग एक दो न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। सॉलिड स्टेट से भी क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, फिर भी आप इसको बिल्कुल रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल से भी आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग बताएं तो एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर उसमें आपका इंथैल्पी वगैरह क्वेश्चन आता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का भी क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड का भी क्वेश्चन आता है, फिर इसमें आपका मेटेलिक स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन आता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। नोमेनक्लेचर भी पूछे जा सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी पूछा जा सकता है, तो ये सब आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, वरना फिर दिक्कत होगी। ये सब आपको निकालने आना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो भी क्वेश्चन है उसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक में बात करें तो थर्मोडायनेमिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन मैंने इसको देखा है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक में जो टाइप ऑफ प्रोसेसेस जो है, एडियाबेटिक इंपॉर्टेंट है इसमें। एडियाबेटिक जो भी इसमें है उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, एडियाबेटिक से आपको ज़्यादा पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल एडियाबेटिक का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है, बट फिर भी आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है। एक क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन बनता है, तो बिल्कुल इसको पढ़िएगा। हाँ, एक और चीज़ छूटा है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग बॉर्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो पढ़िएगा, और मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ना है, जिसको हम लोग एमओटी बोला जाता है, उसको बिल्कुल पढ़िएगा। क्वांटम नंबर बिल्कुल पढ़िएगा, स्पेक्ट्रल लाइन बिल्कुल पढ़िएगा। ये सब क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो मैंने बताया आप लोगों को कि सॉल्यूशन में एक दो क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल उसको पढ़ना है। ठीक है, सॉल्यूशन को छोड़ना नहीं है। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं उससे क्वेश्चन बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपका कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ से क्वेश्चन बनता है, एरोइक इक्वेशन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद देखिए ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप लोग जो भी जहाँ से इसको आपको मिलता है क्वेश्चन बनाने को मिलता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप बोल पूछिएगा ग्रुप में, मैं वहाँ कोशिश करूंगा आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का। ठीक है, उसके बाद है आप लोग के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो इसमें नोमेनक्लेचर वगैरह जो भी है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो भी है इसमें पढ़ लीजिएगा आप लोग। मॉलिक्यूल इसमें नोमेनक्लेचर वगैरह जो भी है वो देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास है इसमें आइसोमेरिज्म जो भी है, रेजोनेंस वगैरह है, बॉन्ड ऑर्डर जो है, फिर आपका प्लस आई माइनस आई, जो भी ऑर्डर रिलेटेड जो भी इसमें क्वेश्चन बनता है, ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसी में SN1 SN2 के क्वेश्चंस भी आते हैं। SN1 SN2 का क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है। प्लस बॉन्ड एंगल का जो भी क्वेश्चन होगा रेजोनेंस वगैरह में, आपको रेजोनेंस पहचानने आना चाहिए। हाइपर कंजुगेशन वगैरह का जो भी क्वेश्चन बनता है ये सब बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर हो गया, नेम्ड रिएक्शन जो भी है इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो भी है उसको याद कर लीजिएगा। हेलो एल्विन और हेलो एल्कोहल, सॉरी अल्कोहल से, हेलो एल्केन और हेलो एरिन से भी क्वेश्चन आते हैं, ईथर से भी क्वेश्चन आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
पॉलीमर वगैरह ये सब क्वेश्चन जो है आपका, केमिकल एवरीडे इन लाइफ जो है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वगैरह है, इन्वायरमेंटल इन केमिस्ट्री जो है, आइसोमेरिज्म जो, ये सब बिल्कुल आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सब एक समझ लीजिए चैप्टर में जो भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। मेटलर्जी से एक क्वेश्चन होता है मेटलर्जी का, जिनको भी नहीं आता है, मेटलर्जी का क्लास भी हमारे चैनल पे किया हुआ था, तो मेटलर्जी का जो भी क्वेश्चन होगा आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। तो मेटलर्जी का जो भी है उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एमीन्स का क्वेश्चन आ सकता है, एसिड स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल ईजिली आप लोगों से क्लियर हो सकता है, ठीक है। मैंने बताया कि हाइब्रिड थी, इसमें से मैं और इसमें से इंपॉर्टेंट कुछ क्लिक कर दूं आप लोग के लिए, तो SN1 SN2 का क्वेश्चन पढ़िएगा, नेम रिएक्शन है वो सब पढ़ लीजिएगा, नोमेनक्लेचर ध्यान दे लीजिएगा, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, फिर बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस वगैरह पहचानने आना चाहिए आपको, SN1 SN2 ये सब होना चाहिए। फिर जो आपका आयोनाइजेशन, एंथैल्पी वगैरह ये सब आना चाहिए, बफर सोल्यूशन वगैरह ये सब बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक का जो कुछ कुछ क्वेश्चन आता है वो सब भी ध्यान दे लीजिएगा। समझ लीजिए थर्मोडायनेमिक्स का जो भी क्वेश्चन है वो एक बार आप बना लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन ये सब पढ़ लीजिएगा, टी हाफ वगैरह का। और टाइप्स ऑफ प्रोसेस, एडियाबेटिक मैंने बताया, एडियाबेटिक को बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। और मैंने भी आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड किया हुआ हूँ, तो वहाँ से आप लोग बिल्कुल उसको देखिए और समझिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा बिल्कुल ग्रुप में पूछिए। नेक्स्ट मैं फिजिक्स और बायो का और मैथ्स का भी बिल्कुल अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, धन्यवाद।